नाज़रीन, अगर आपको ये किस्त अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज हम बुक इनविंसिबल थिंकिंग का दूसरा पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम आज जो चीज़ देखेंगे वो है सेल्फ रिफ्लेक्शन क्रिएट्स लीडर। कि जो सेल्फ रिफ्लेक्शन है वो लीडर्स पैदा करती है। इसमें जो राइटर है वो ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो आपकी सेल्फ रिफ्लेक्शन है वो लीडरशिप क्वालिटीज़ आपके अंदर पैदा करती है और वही लीडर बनाती है आपको। सेल्फ रिफ्लेक्शन इसमें राइटर किताब का जिसका नाम र्यूहू ओकावा है वो कहते हैं कि शायद आपका ख्वाब बहुत ही हसीन हो जाए अगर आपकी तमाम ख्वाहिशात जो हैं वो पूरी हो जाती और बिल्कुल आसान रास्ता आपके लिए खुला होता। काश ऐसा होता, लेकिन हकीकत में ये सिर्फ़ और सिर्फ आप जो चीज़ भी सीखते हैं या अचीव करते हैं वो ज़िंदगी के नशेब व फराज से सीखते हैं। इसमें ऑडियंस को समझाने के लिए, रीडर्स को समझाने के लिए वो एक मिसाल पेश करते हैं, जैसा कि सेहत की मिसाल कि कुछ पीपल या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल, हेल्थी और स्ट्रेंथ उनकी अच्छी होती है। शायद वो कभी भी अपनी जो उनकी तबई सूरत हाल होती है या तबई कंडीशंस होती हैं वो उसकी तरफ कभी सोचते भी नहीं हैं उसके बारे में, क्योंकि उनकी अपनी सेहत बहुत ही अच्छी होती है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि बीमारी क्या है तो ये अच्छी सेहत की मुतज़ाद है, यानी कि अच्छी सेहत का जो उल्ट है वो है इलनेस। और ये ऐसा सोचने से सिर्फ़ और सिर्फ ये अनहैप्पीनेस लेके आती है। और आप इस किताब में ये देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है इलनेस का, इसमें आपको नेगेटिव इमेजिनेशन नहीं होगी इसके जवाब में, बल्कि यहाँ क्वेश्चन जो है वो राइटर पूछ रहे हैं वाई इज़ इट दैट पीपल ओकेजनली फॉल इल। कि यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि लोग गाहे बगाहे या मुख्तलिफ मौक़े के ऊपर बीमार क्यों होते हैं टाइम टू टाइम। तो वो जवाब में कहते हैं कि ये इब्तदाई स्टेज होती है किसी भी बीमारी के लिए, जब इंसान कुछ अलामात को भांप लेता है या महसूस कर लेता है और ये समझ जाता है कि कुछ गलत होने वाला है। इन साइंस के अंदर उसकी जो भी इंसान बीमार होने वाला होता है उसकी बॉडी में दर्द होती है, पेन होता है थोड़ा बहुत, और अच्छा फील नहीं होता।
और लोग काम करने के काबिल नहीं समझते अपने आप को, उसके अंदर बेजारी सी आ जाती है। तो ये एक वो राइटर कहते हैं कि ये एक फितरत का तरीक़ाकार है कि आपको वो कहती है कि रुक जाओ और आराम करो। जब लोग गुड हेल्थ को टेक फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और वो नहीं जानते कि आराम कैसे करना है, तो फिर फितरत या कुदरत उनको इस तरीके से बीमार करके बेड पे लिटा देती है और कहती है कि आराम करो। अगर आराम नहीं करोगे तो आप काम करके बर्नआउट हो जाओगे और आपकी ज़िंदगी का जो स्पैन है या लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है आपकी, वो वक्त से पहले ख़त्म हो जाएगी और आप दुनिया से चले जाएंगे। तो एक लिहाज से ये जो बीमारी है ये आपकी जो ज़िंदगी है इसको भी बढ़ाती है। अगर आप बीमार ही ना हो तो आप काम में इतने बिज़ी हो जाएंगे, काम कर करके बर्नआउट होंगे और फिर आप दुनिया से चले जाएंगे। लेकिन जब आप बीमार होते हैं और फिर रिकवर होते हैं, उस वक़्त जब बीमार पड़ते हैं तो आपको रेस्ट का मौका मिलता है और साथ ही अपनी इंट्रोस्पेक्टिव भी आप हो जाते हैं और अपनी जो है वो मुहासबा भी कर लेते हैं और जो एक हायर सेल्फ है उसके साथ कनेक्टेड भी हो जाते हैं। तो इसको आसान तरीके से समझते हैं कि कंपनी में एक बिजनेसमैन जो भी होता है वो अपने अकाउंट्स और कस्टमर को डीलिंग करने में इतना मैव हो जाता है, इतना बिज़ी हो जाता है कि उसको पास टाइम ही नहीं रहता अपनी फैमिली को, अपनी हेल्थ के बारे में सोचने का या अपनी फैमिली के बारे में सोचने का। तो अगर वही कस्टमर क्वालिटी पे तवज्जो दे और अपना एक फिगर जो है वो इसमें सोच ले कि मैंने इस महीने के अंदर इतनी जो है ऑटोमोबाइल्स वो या जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसकी वो मैंने सेल करनी है, तो वो इसको अचीव कर लेगा खुशी और वो बहुत ही अपनी परफॉर्मेंस से मुतमईन हो जाएगा और शायद नेक्स्ट मंथ भी वो इसी तरह अपना जो शेड्यूल है वो बनाए और उसमें कामयाबी से सफ़र तय करता जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ़ उनको अपनी जो प्रोडक्ट्स है वो बेचनी होती है, वो किसी का लिहाज नहीं करते, ना कस्टमर की सेटिस्फेक्शन का, ना उनको उसकी क्वालिटी का आपकी जो प्रोडक्ट होती है, और उनको सिर्फ़ और सिर्फ इस जो है एक दिखावे के तौर पर उनका एक रवैया होता है, पॉजिटिव शो करते हैं और वो कम्पिटिटिव जो वर्ल्ड है उसमें आगे की दौड़ में शामिल हो जाते हैं और उस तरह वो रिज़ल्ट्स को जज करते हैं बिल्कुल फॉल्स पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। और पीपल जो होते हैं, जो भी लोग हैं, वो अपने आप पे और अपने होने पे यकीन करते हैं किसी भी कामयाबी के लिए। तो ये एक झूठी ज़िंदगी जी रहे होते हैं, क्यों कि इनके अंदर वो एक्चुअल जो पॉजिटिविटी है, जो इनर सेल्फ से कनेक्ट करती है, वो आपके पास नहीं होती। वो आउटवर्ड जो दुनिया है उसमें अपने आप को बहुत कामयाब महसूस करते हैं, लेकिन ये उस वक़्त एक्चुअल सक्सेस की तरफ आ सकते हैं अगर उनको कोई सेटबैक हो या कोई बीमारी हो और सोचने का मौका मिले, इंट्रोस्पेक्शन हो, और फिर उनको ये अपॉर्चुनिटी मिले सेल्फ रिफ्लेक्शन की, तो वो फिर लीडर्स बन सकते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन के थ्रू। अदरवाइज़ इट इज़ इम्पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले एपिसोड में।